दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर उस तलवार से कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या इन लोगों को तुम मार सकती हो। और हम देखते हैं कि वह पीछे से सैनिक हमारे मेन कैरेक्टर ली जाओ के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली जाओ कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम लोगों में बहुत ही ज़्यादा पावर आ गई है और तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हो। मेरी तलवार जल्दी से इन लोगों को मार दो, अगर तुम ये कर सकती हो तो जल्दी करो। और हम देखते हैं कि वह तलवार एक ही बार में उन सारे के सारे सैनिकों को काट कर रख देती है, जिसे देखने के बाद एलिजाबेथ और फ्रैंकिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि यह तो कितना ज्यादा कमाल का था। और वह सैनिक भी ये सब देखने के बाद हैरान हो गए होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह बैरन हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लग जाता है कि यह तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लगता है कि तुम जल्दी ही मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम में कुछ बंदे कहने लग जाते हैं कि यह तो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, आगे कहा तुमने ये सब कैसे किया, तुमने तलवार कब सीखी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उस तलवार को अपनी पीठ के पीछे धर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस तलवार में से बहुत सारा डेविल ऑरा निकल रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह तलवार हमारे मेन कैरेक्टर लीजा से कहने लग जाती है कि तुम में तो बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है इस तलवार को चलाने की, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इस तलवार को चला रहे हो, यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि ये तलवार तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। और हम देखते हैं कि बैरन अपनी तलवार को निकालते हुए कहने लग जाता है कि अब बस बहुत हो चुका, तुमने बहुत कुछ बोल लिया और तुमने बहुत कुछ कर लिया, तुम जल्दी ही मेरी गोड स्वॉर्ड का खाने बनने वाले हो। और वह उस तलवार से कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर तलवारों में से एक जो किसी के भी हाथ में आते ही उसे गुलाम बना लेती थी, लेकिन एक मामूली से इंसान का हाथ में आते ही वह उसकी कुत्ता बन चुकी है, यह तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। और वह हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ करते हुए कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, जो इतनी ताकतवर तलवार को तुमने अपना गुलाम बना कर रखा है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह अपनी तलवार से कहने लग जाता है कि तुम्हें इसकी बातों में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तुमसे झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे भी हमारे कुछ ही दुश्मन बचे हैं, अगर हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो उन सबको मार डालेंगे। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर लाइव स्ट्रीम में कुछ बंदे कहने लग जाते हैं कि तुम तो ब्रदर बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुम किससे बात कर रहे हो। और हम देखते हैं कि बैरन कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी ताकत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, जरा उस विंडो की तरफ देखो तुम्हें समझ आ जाएगा। और हम देखते हैं कि उस खिड़की के पीछे बहुत सारे गांव के लोग होते हैं जिनके माथे पर कुछ डेविल का निशान छपा हुआ होता है और उनकी आंखें भी लाल हुई होती हैं। जिसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम में कुछ बंदे कहने लग जाते हैं कि इन गाँव वालों को क्या हो गया है, ये इस तरह से क्यों चल रहे हैं। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि जरा उनके माथे पर तो देखो वह किस तरीके का निशान बना हुआ है, ऐसा लगता है कि वह किसी डेविल के वश में है। और बैरन कहने लग जाता है कि मैंने पूरे गांव को अपने वश में कर लिया है और वह जल्दी मेरे दुश्मनों को मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि कुछ गांव वाले अपने हाथों में मसाल लेकर चर्च की तरफ जा रहे होते हैं। फिर इसके बाद बैरन हंसते हुए कहने लग जाता है कि ये गांव वाले तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, मैं इनसे बहुत ही ज़्यादा काम करवाता हूँ और इनसे टैक्स भी वसूल करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारे के सारे लोग मेरे सामने झुकते हैं और मेरी इज्जत भी करते हैं, लेकिन मैं इनका खून चूसता रहता हूँ और इनकी बलि अपने इविल गॉड को चढ़ाता हूँ, जिससे मेरी ताकत बढ़ जाती है। जब तक ये गांव वाले मुझ पर विश्वास करते रहेंगे मैं इनके मांस और ब्लड को अपने नरबक्षियों को खिलाता रहूँगा ताकि वे खुश हो सकें, और जब वे खुश होंगे तो इससे मेरा इविल गॉड भी खुश हो जाएगा और वह मुझे बहुत सारी इविल पावर्स दे देगा, जिसकी वजह से मैं एक दिन पूरी दुनिया पर राज करूँगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में हो जाता है और कहने लग जाता है कि तू कुत्ता कमीना कहीं का, तू एक नरबक्षी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। जिसे सुनने के बाद बैरन कहने लग जाता है कि तुमने सही कहा, मैं एक नरबक्षी हूँ और इस दुनिया में हर कोई इंसान एक नरबक्षी है जो दूसरे इंसानों का खून चूसता रहता है और उन्हें मार डालता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और तुम जल्दी ही मेरे तलवार के आगे मारे जाने वाले हो, तुम बकवास करना बंद कर दो। फिर इसके बाद हमें उस चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई गॉड गॉड का चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं कि यह टेरेसा होती है, वह कहने लग जाती है कि गॉड मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है, मेरा विश्वास आपके ऊपर से उठ गया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और हम देखते हैं कि उसके पीछे वही लड़की आई होती है जिसे हमारे मेन कैरेक्टर बचाया होता है और वह कहने लग जाते हैं कि मदर टेरेसा यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, वह गांव के लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, लगता है कि वह पागल हो चुके हैं और उनके देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी के वश में है, वे हमारी तरफ आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे गाँव वाले चर्च के दरवाजों को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह सारे के सारे गाँव वाले उस चर्च को आग लगा देते हैं और कहने लग जाते हैं कि इन्हें मार डालो, इन्हें मार डालो। और हम देखते हैं कि कुछ गाँव वाले कुछ लड़कियों को मारने लग जाते हैं और कुछ गाँव वाले चर्च के सामान को लेकर भाग रहे होते हैं और कहने लग
लग जाते हैं कि इन चर्च वालों के पास तो बहुत सारा सामान है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद टेरिसा कहने लग जाती है कि तुम लोग लुटेरे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चर्च के सामान को हाथ लगाने, लगता है कि तुम कोई इविल गॉड के वश में आ गए हो। मैं तुम्हें अपनी जादुई आंखों की मदद से एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा दूंगी जहां पर तुम मरने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हम देखते हैं कि वे अपनी आंखों की रोशनी उन सारे के सारे गांव वालों पर छोड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से कुछ गांव वालों को अपनी आंखों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और वह सारे के सारे गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि लेडी आप बहुत ही ज़्यादा महान हैं, हमने आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया है, हम मरने के लिए तैयार हैं। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद टेरिसा कहने लग जाती है कि लगता है कि ये गांव वाले सुधर गए हैं। फिर इसके बाद हमें बैरन को दिखाया जाता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर लीजा उसे कहने लग जाता है कि देखो जरा, अगर किसी इंसान के अंदर थोड़ी सी भी बुराई आ जाती है तो उसका पूरा दिल काला पड़ जाता है और उसकी वजह से वह बहुत सारे जुल्म करने लग जाता है। जिसे सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे बंदे कहने लग जाते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बैरन कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कम लोग हो और तुम्हारा लेवल भी बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोग हम पर हमला करने के लिए आ रहे हो। क्या तुम लोग हमारे हाथों से मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह बैरन उन सारे के सारे सैनिकों को हमला करने के लिए भेज देता है और कहने लग जाता है कि इन सब लोगों को मेरे लिए मार डालो। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा अपनी ड्रैगन पावर को जगा लेता है और अपने हाथ को एक ड्रैगन बदल लेता है और कहने लग जाता है कि वेल, तुम्हारे आने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम सभी के सभी लोग मेरे हाथों आगे मरने वाले हो, मेरे सिस्टम ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और हम देखते हैं कि उसके आग में नीली नीली आग लगी होती है। वह कहने लग जाता है कि यह है इन फायर। और उसे देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये सब तुमने कैसे किया, तुम क्या उस तरह की आग और भी जला सकते हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इन फायर नाम लेते हुए उन सारे सैनिकों के ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे उन सैनिकों पर सारा हमला लगता है वह सारे के सारे सैनिक जलने लग जाते हैं। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि इन सैनिकों की पावर तो 4 लेवल तक पहुंच चुकी है, इन्हें मारना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर मुझे इन्हें मारना है तो मुझे अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। अगर मैं इन सारे सैनिकों को संभाल लेता हूँ तो यह आदमी मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। यह एक डीमन है और इसकी पावर मुझसे 10 गुना ज़्यादा है। अगर मुझे इसे मारना है तो मुझे इसकी कमजोरी को ढूंढना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि बैरन अपनी तलवार में पावर लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझसे पंगा लेते हुए बहुत ही ज़्यादा पछतावा होने वाला है, तुम जल्दी ही मेरे हाथों आगे मारे जाने वाले हो। और इतना कहते ही वह ब्लड स्ट्राइक कर देता है और हम देखते हैं कि वह ब्लड स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और वह फ्रैंकिया की तरफ जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद फ्रैंकिया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसने तो मेरी जादुई कास्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया है, मैं जल्दी ही मारी जाने वाली हूँ। लेकिन अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लीजा आ जाता है और उस हमले को अपनी तलवार की मदद से रोक लेता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों पर वार करने की, लगता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी है मरने की। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद बैरन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो कम लेवल का इंसान है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने गोश्त तोड़ के हमले को आसानी से रोक दिया, ऐसा नहीं हो सकता, लगता है कि मैंने इसे कुछ कम ही आंक लिया, यह इंसान तो मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान करने वाला है। और वह कहने लग जाता है कि तुम्हारी तलवार चलाने की स्किल तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, लेकिन तुम मेरे उन लोगों से कैसे सामना करोगे। और हम देखते हैं कि फ्रैंकिया एक दरवाजे के पास खड़ी हुई होती है, लेकिन अचानक से वह हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि दरवाज़ा तोड़ने के बाद कुछ गांव वाले हमारी फ्रैंकिया के ऊपर हमला कर देता है। जिसे देखने के बाद फ्रैंकिया डर जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बीज ले लेता और कहने लग जाता है कि तुम हमेशा पीछे से हमला करते हो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना होगा। और हम देखते हैं कि वह उस बीज को फ्रैंकिया के पास फेंक देता है जहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और फ्रैंकिया उस धमाके से दूर हट जाती है। और हम देखते हैं कि उस धमाके के अंदर से सनवुल्फ बाहर निकला हुआ होता है। वह कहने लग जाता है कौन है जो मेरे मास्टर पर हमला करने वाला है। और हम देखते हैं कि वह अपने भाले को एक गाँव वाले के मुँह में घुसा देता है और कहने लग जाता है कि कौन है जो मेरे पास आएगा। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उससे कहने लग जाता है कि सनवुल्फ मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें इस दरवाजे पर खड़े रहना है और जो भी गांव वाला इस दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करे तो उसे मार डालना, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसे सुनने के बाद सनवुल्फ कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं मास्टर, मैं इसे संभाल लूंगा। और हम देखते हैं कि वह अपने भाले को घुमाते हुए बहुत सारे गाँव वालों को धीरे धीरे काटने लग जाता है। और हम देखते हैं कि सनवुल्फ यही नहीं रुकता और एक जोरदार स्ट्राइक बाहर की तरफ दे मारता है, जिसकी वजह से बहुत सारे गाँव वाले कटकर बाहर की तरफ फेंक जाते हैं। और वह कहने लग जाता है कि मास्टर आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। और वह लाइन खींचते हुए कहने लग जाता है कि जो भी इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा वह मेरे हाथों मारे जाने वाला है, चाहे वह कोई भी हो, यह उसकी मौत का निशान है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद बैरन हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लग जाता
कहता है कि यह क्या है, क्या तुम कोई हाई समनर हो जो इतने सारे मॉन्स्टर को बुला सकते हो? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतने खतरनाक मॉन्स्टर को बुला सकते हो। ये तो हजारों लोगों पर भारी पड़ सकता है, लेकिन अफसोस की बात है तुमने इसे पहले क्यों नहीं बुलाया। अगर तुम इसे पहले बुला देते तो शायद हमारी हालत कुछ अलग होती और तुम मुझसे जीत भी जाते और मुझे मार भी देते। लेकिन लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो रहे हो, शायद इसकी वजह से तुम मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इतने ताकतवर मॉन्स्टर को तुम्हें मारने के लिए क्यों बुलाऊंगा, तुम्हारे लिए तो सिर्फ मेरी ये आग ही काफ़ी है। और हम देखते हैं कि वह अपनी इन फायर को उसके पेट में दे मारता है, जिसकी वजह से बैरन जलने लग जाता है और जलने की वजह से वह हैरान भी हो गया होता है। वह कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये आग कैसी, ये आग तो मेरी आत्मा को भी जलाती जा रही है, इसकी वजह से तो मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर लीजा अपने हाथों को फटकारते हुए वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि ये पूरी तरह से खत्म हो गया। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे कोई आता है, जिसे देखने पर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर लीजा वहाँ से हट जाता है। और हम देखते हैं कि ये बैरन ही होता है और वह जोर जोर से हंसने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह एक अलग मॉन्स्टर बन चुका होता है। वह कहने लग जाता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी मारे जाने वाला हूँ? मेरे इविल गॉड ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और उसने मुझे अपनी इविल पावर्स को दे दिया है। अब तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद फ्रैंक क्या कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड आप इससे संभल कर रहना, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया है और ये एक राक्षस में भी बदल गया है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि तुमने सही कहा, ये एक डीमन है। और हम देखते हैं कि बैरन के सांसों में से भी आग निकल रही होती है और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम लोग मेरी ताकत को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाला। और हम देखते हैं कि वह समन करते हुए कहने लग जाता है कि मेरे नौकर उठो, मैं तुम दोनों डीमन को समन करता हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लड़कियाँ डीमन आ गई होती हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर की सेवा करने के लिए आई होती हैं। वह कहने लग जाती हैं कि मास्टर क्या आपने हमें बुलाया? और हम देखते हैं कि बैरन अपने तलवार में अपने ब्लैक फायर को भरते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुम लोगों को चींटियों की तरह मसल दूंगा। और ये सब देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट करने लग जाते हैं कि बैरन के पास तो बहुत ही ज़्यादा ताकत आ गई है और ये एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा है। और हम देखते हैं कि बैरन लीजा से कहने लग जाता है कि तुम मेरी गोस्ट स्वॉर्ड के फायर फ्लेम से नहीं बचने वाले। और हम देखते हैं कि वे एक जोरदार हमला हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ कर देता है और हम देखते हैं कि यह हमला हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों की तरफ आ गया होता है, जिसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस कासल में एक जोरदार धमाका हुआ होता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस धमाके की वजह से मारा गया है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद लीजा की बहन और वह प्रेजेंट बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि ये क्या हुआ। और लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं कि क्या तुम मर चुके हो? अगर तुम मरे नहीं हो तो उसे मार दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे और रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा अभी भी मरा नहीं होता, वह उस आग के अंदर जिंदा होता और जोर जोर से चिल्ला रहा होता, जिसे देखने के बाद वह दोनों लड़कियां कहने लग जाती हैं कि माय लॉर्ड क्या आप ठीक हैं? और हम देखते हैं कि बैरन उन दोनों डीमन से कहता है कि जाओ उन पर हमला करो, उनमें से एक मैज है और दूसरी गोल्डन एल्फ है, मुझे उन दोनों को खाना है। और हम देखते हैं कि वह दोनों डीमन उन पर ऊपर हमला कर देती है, जिसे देखने के बाद फ्रैंका और एलिजाबेथ उनके ऊपर हमला कर देती है। और वह बैरन हंसते हुए कहने लग जाता है कि मेरे इविल गॉड ने मेरे सेक्रीफाइस को पूरी तरह से कबूल कर लिया है और उसने मुझे बहुत सारी पावर्स दी हैं। ये पावर्स बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल हैं, इसकी वजह से तो मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ और पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वह जोर जोर से हंसने लग जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उसके पीछे शक्ल बना रहा होता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान नहीं होता और हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे शक्ल बना रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर लीजा एक डरावनी सी शक्ल बना देता है, जिसे देखने के बाद बैरन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसकी फटकर चार हो जाती है। फिर इसके बाद हमें एक घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि मैं वापस आ गया और तुम्हारे लिए नाश्ता ले आया हूँ, तुम जल्दी से उठ जाओ। और हम देखते हैं कि उस घर के अंदर दो लड़के होते हैं और एक लड़का कहने लग जाता है कि जियांग मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया हूँ, तुम इसे खा लो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़का होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि क्या तुम दोबारा से लाइव स्ट्रीम को देख रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम पूरी रात को जाग रहे थे? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इससे तुम्हारी आंखें खराब हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे। जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाला बंदा कहने लग जाता है कि तुम चुप रहो। और हम देखते हैं कि वह बंदा उसके पास आ जाता है और कहने लग जाता है कि इस गेम को देखने से ऐसा लग रहा है ये तो रियलिस्टिक है, लेकिन यह गेम किसने बनाया होगा और यह गेम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाला बंदा कहने लग जाता
है कि तुम चुप रहो और मुझे जियांग कहना बंद भी कर दो। और हम देखते हैं कि उसे देखने के बाद वह दोनों बंदे कहने लग जाते हैं कि ये लाइव स्ट्रीम तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और ये गेम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम लोग इसकी लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं और इसके बहुत ही ज़्यादा कम फॉलोवर हैं। क्या तुम इसकी लाइव स्ट्रीम को रोज़ाना देखते हो? जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसकी लाइव स्ट्रीम को रोज़ाना बिल्कुल भी नहीं देखता, मैं तो यहाँ पर मदद लेने के लिए देख रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वैसे भी ये गेम काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था, जिसकी वजह से मैं इसे देख रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे नहीं देखता। और हम देखते हैं कि वह कुछ देख कर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे इस गेम को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, मुझे इस मार्केट से ख़रीदना चाहिए, ये गेम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। फिर इसके बाद हमें उस कासल को दिखाया जाता है जहाँ पर वह बैरन बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि यह तो एक भूत है। और वह कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं इसे नहीं डर सकता, मैं तो एक शैतान हूँ, भला एक शैतान एक भूत से कैसे डर सकता है। और वह अपनी हलवा से हमला करते हुए कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह तो मेरी ब्लैक फायर से भी बच गया, मैं इसे दोबारा हमला करके देखता हूँ, शायद ये मर जाए। और हम देखते हैं कि वह एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है। और यह सब देखने के बाद फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उस तलवार को अपने हाथों से रोक देता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हेल फायर कैसे होती है, ये हेल फायर तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरे शरीर में बदलने लग जाता है और हम देखते हैं कि यह वही शरीर में बदल जाता है जिसे हमने मानवा की पहली शुरुआत में देखा था। जिसे देखने के बाद वह बैरन बहुत ही ज़्यादा डर जाता और कहने लग जाता है कि तुम कौन हो? यह नहीं हो सकता, मैं सेंस कर सकता हूँ कि इसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ और फ्रैंक ये सब देखकर हैरान हो जाती है और एलिजाबेथ कहने लग जाती है कि यह क्या है, यह तो एक गॉड की तरह लग रहा है। और फ्रैंक कहने लग जाती है कि लॉर्ड फिर से उसी बॉडी में चले गए। और वह तलवार कहने लग जाती है कि इसकी ताकत तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के है, लेकिन यह ताकत कुछ अलग लगती है, ऐसे लगता है कि यह एक डीमन की ताकत है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक ड्रैगन गॉड में बदल चुका होता है, जिसे देखने के बाद बैरन कहने लग जाता है कि तुम कौन हो? मैं लॉर्ड इशुका क्लैन का वंशज हूँ और तुम इंसानों की मदद क्यों करना चाहते हो? मैं जानता हूँ कि तुम हमारे गॉड हो, हमें क्यों छोड़ रहे हो? प्लीज़ हमारे इंसानों को मारने में मत करो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा उससे कहने लग जाता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? लगता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी है मरने की। और हम देखते हैं कि वह उस तलवार में फायर पावर भरते हुए कहने लग जाता है कि हेल फायर स्वॉर्ड। और हम देखते हैं कि उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर आ गई होती है, जिसे देखने के बाद तलवार कहने लग जाती है कि ये क्या, ये ताकत तो बहुत ही ज़्यादा ताकत है, मैं इसे नहीं संभाल सकती। और हम देखते हैं कि इतना कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार से उस बैरन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह तलवार बैरन के पेट को ही फाड़ कर रख देती है और इसकी वजह से बैरन के मुंह में से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। वह कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता। और हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि इसने तो बैरन को एक ही वार में ख़त्म कर दिया। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है उसके पास तो जादुई तलवार है और वह जादुई तलवार की मदद से उसे आसानी से मार सकता है। और हम देखते हैं कि बैरन इस हमले की वजह से दूर एक दीवार पर जाकर टकराता है, जिसे देखने के बाद वह दोनों डीमन कहने लग जाती है कि लॉर्ड आप नहीं मर सकते, ये इम्पॉसिबल है, हम नहीं मरने देंगे आपको। और हम देखते हैं कि बैरन के पास हमारा मेन कैरेक्टर लीजा आ जाता है, जिसे देखने के बाद बैरन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। और वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लग जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो हमारे साथ होना चाहिए, जरा अपने आप को देखो, तुम भी हमारी तरह हो। और यह कहने के बाद वह जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए सब कहते हुए, मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ। और इतना कहते ही उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और उसकी गर्दन को ही उसके तन से अलग कर देता है, जिसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं, जिनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि ब्रोदर तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुमने तो इसे एक ही बार में ख़त्म कर दिया। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि ये बैटल तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और हम देखते हैं कि वह दोनों डीमन लड़कियां बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ये नहीं हो सकता, हमारे लॉर्ड तो मारे जा चुके हैं, हमें दोबारा से नर्क में जाना होगा, अगर नहीं गए तो नर्क हमें सजा देगा, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। और हम देखते हैं कि वह जाते हुए काफ़ी ज़्यादा अलग रह रही होती है। दोस्तों आपको ये कैसी लग रही हैं? और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। आपको ये मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।